बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वाचिंग इसे लो बेस एग्जाम में जहांगीर। इस वीडियो में हमने मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट कांग्रुएंट ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 10.3 को डिस्कस करना है। लेकिन वीडियो में जाने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो में हमने थ्योरम 10.3 को डिस्कस करना है, जिसकी स्टेटमेंट है इन अ कोरिस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द कोरिस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ द अदर देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और इसको हम ट्रिपल एस जो है ना वो इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रिपल एस भी कहते हैं। इस थ्योरम की स्टेटमेंट्स को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमने इसमें से गिवन और प्रूफ को निकालना होता है। तो इसको आप पढ़ोगे तो हमारे पास जो समझ आती है पहले कि दो ट्रायंगल्स होंगे, उनके नाम हमारी किताब चूँकि ABC और DEF को फॉलो कर रहा है तो हम भी ABC और DEF को फॉलो करेंगे। ज़रूरी नहीं है, कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन दो ट्रायंगल होंगे ABC और DEF जिसकी तीनों साइड जो कोरिस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के, जिस तरह AB जो है इसमें DE कोरिस्पॉन्डिंग है, ये आपस में बराबर होंगे। BC जो है वो EF के बराबर होगा और AC जो है वो DF के बराबर होगा। ये हमें गिवन है। और हमने प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि ये दोनों जो है आपस में कांग्रुएंट होंगे, ये हमने प्रूफ करना है। तो अगर आपने ये चीज़ें सही निकाली तो आगे जो है थ्योरम हल करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। और हमें पता है कि जब भी हम दो ट्रायंगल की इस यूनिट की शुरू से हम यही बात कर रहे हैं कि किसी भी दो ट्रायंगल्स को जो हम कंपेयर करते हैं तो उसमें 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं, टोटल 6 चीज़ें होती हैं। अगर वो कांग्रुएंट होंगे तो इसका मतलब है कि वो 6 की 6 चीज़ें जो हैं वो कोरिस्पॉन्डिंग जो है 1 to 1 उनकी कांग्रुएंट है। तो यहाँ पे हमें 3 साइड का बताया गया है कि अगर 3 साइड सेम हो तो एंगल्स भी हमारे पास सेम होंगे, ये हमने प्रूफ करना है। गिवन हमने निकाल दिया कि ये तीनों साइड जो दोनों के आपस में बराबर हैं। प्रूफ हमने ये करना है कि दोनों ट्रायंगल आपस में कांग्रुएंट हैं। हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। एंगल हमारे पास कोई भी गिवन नहीं है, तो एंगल मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट सपोज ये जो हमारे पास ट्रायंगल है DEF, उसका EF जो है इज नॉट स्मॉलर देन एनी ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, बाकी दो साइडों से छोटा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, EF पे कंस्ट्रक्ट करते हैं एक दूसरा ट्रायंगल जिसको हम MEF ट्रायंगल कहते हैं, बनाते हैं, जिसमें हमारे पास एंगल FEM मतलब ये वाला जो एंगल है दैट इज इक्वल टू एंगल B, मतलब जो B का एंगल है वो एंगल ये होगा। और दूसरी चीज जो है वो ME ये वाला जो साइड है वो क्या है, AB के बराबर होगा। अच्छा, ये याद रखना है क्योंकि जब हम स्टेटमेंट्स और रीजंस लिखेंगे तो उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि D को M के साथ मिलाना है और उसमें जो है 4 एंगल हमारे पास बनते हैं, 1 2 और 3 4। अच्छा, अब इसको जब हम हल करते हैं, इस थ्योरम को हम हल करते हैं, हमारे पास डायरेक्ट ऐसा कोई तरीका नहीं है कि क्योंकि हमारे पास एंगल्स हैं नहीं AB और CD के कि डायरेक्टली उसको कंपेयर करें। तो हमने कंस्ट्रक्शन इसलिए की है, अब हमारे पास 3 ट्रायंगल हो गए हैं, 2 तो हमारे पास गिवन थे, तीसरा जो है EMF ये हमने खुद बनाया। और हमने बनाया क्यों? क्योंकि हम EMF को पहले ABC के साथ चेक करेंगे कि अगर EMF और ABC आपस में बराबर हैं तो फिर उसके बाद EMF जो है वो DEF के साथ चेक करेंगे। अगर इसकी भी बराबर होगा तो इसका मतलब है कि DEF और ABC जो है आपस में बराबर है। जिस तरह आप लोग मैथ्स में पढ़ते हो कि F A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C देन A इज इक्वल टू C, तो वही वाली बात, हमारे पास 3 ट्रायंगल बन गए। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। ये चीज़ याद रखनी है, गिवन में हमारे पास तीनों साइड बराबर हैं और कंस्ट्रक्शन में हमारे पास 2 एंगल और मतलब एक एंगल और एक साइड जो है वो बराबर है। सो लेट्स स्टार्ट। प्रूफ में स्टेटमेंट है हमारे पास, हमने क्या करना है सबसे पहले वो जो बात मैंने की कि हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो नीचे वाला जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है EMF वाला, इसको हम ABC के साथ चेक करेंगे कि इसके कांग्रुएंट है कि नहीं है। तो उसके लिए हम 1 to 1 कोरिस्पॉन्डेंस करते हैं। BC इज इक्वल टू EF, BC जो है हमारे पास ये लाइन और BC ये लाइन और EF जो है आपस में बराबर है और ये हमने ऑलरेडी गिवन है। BC इज इक्वल टू EF ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, एक साइड हमारे पास क्या हो गया, बराबर हो गया, गिवन। एंगल B और एंगल MEF जो है वो बराबर है, वो तो हमने कंस्ट्रक्शन में कर दी। कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा हुआ है हमारे पास एक एंगल और एक साइड बराबर हो गया। तीसरी चीज हमारे पास AB इज इक्वल टू ME, ये तो हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया है, उसके बराबर लिया है। कंस्ट्रक्शन में देखिए ME इज इक्वल टू AB, हमारे पास क्या हुआ, एक एंगल और 2 साइड बराबर हो गए। और इस पोस्टुलेट क्या कहती है कि जब भी 2 ट्रायंगल हों
उनके दो साइड और एक एंगल बराबर हो, साइड एंगल साइड इसको हम कहते हैं, तो वो आपस में कांग्रुएंट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ABC जो है वो क्या है, वो MEF के बराबर है। अब हमने दूसरा काम करना है, काम हमने क्या करना है कि MEF को DEF के साथ चेक करना है कि आया ये दोनों आपस में बराबर हैं कि नहीं है। अगर ये बराबर हुए तो इसका मतलब है कि ABC जो है वो DEF के बराबर हुआ। एक काम तुम्हारा हो गया कि EMF जो है वो ABC के कांग्रुएंट है। तो हम आगे बढ़ते हैं। CA इज इक्वल टू FM, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल्स। CA इज इक्वल टू FM, CA हमारे पास ये है इज इक्वल टू MF, ये इसका कोरिस्पॉन्डिंग साइड है, ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जब ये इस ट्राइंगल के बराबर हो गया MEF का तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो ये आपस में बराबर हैं क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग साइड है। और CA इज इक्वल टू FD, वो तो हमें गिवन है, CA इज इक्वल टू FD, मतलब इसकी भी बराबर है, ये भी हमारे पास गिवन है। तो जब हमारे पास CA जो है वो FM की भी बराबर है और FD की भी बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि FM और FD आपस में भी बराबर होंगे। और ये हमने कहाँ से निकाला, इक्वेशन 1 और 2 से निकाला। अब हम क्या करते हैं, ट्राइंगल FDM, हम ट्राइंगल FDM को देखते हैं। ट्राइंगल FDM हमारे पास कौन सा है, FDM, ये जो हमने D और M को आपस में मिलाया था, इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है एंगल 2 इज कांग्रुएंट टू एंगल 4। ये हमारे पास प्रूफ है क्योंकि हमने ऊपर प्रूफ कर दिया कि हमारे पास DF और MF जो है वो आपस में बराबर हैं, और ये हमारे पास आइसोसेलियस जो है ना वो ट्राइंगल बन रहा है। और जब साइड बराबर होंगे तो उसकी जो सामने वाले एंगल होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे, तो 2 और 4 जो है आपस में बराबर हैं। सिमिलरली हमारे पास 1/3 जो है वो भी बराबर हैं, 1/3 ये भी आपस में बराबर हैं। अच्छा, तो हमारे पास क्या हुआ कि जब हम एंगल 2+1 करते हैं या 1+2 करते हैं और एंगल 4+3 करते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 2 और 3 और 4 से हम ये नतीजा निकल रहे हैं कि ये आपस में बराबर होंगे। ये हमें देखें, हमारे पास ये दो एंगल आपस में और ये दो एंगल आपस में जमा करो तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। वो क्यों, क्योंकि हमने अभी कहा है कि 2 4 के बराबर है और 1 3 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये 1 और 2 जमा हो जाए, 3 और 4 जमा हो जाए तो ये आपस में बराबर होंगे। अच्छा, तो हमारे पास एंगल EDF इज इक्वल टू एंगल EMF, EDF और EMF, EDF मतलब ये वाला एंगल, ये जो एंगल बन रहा है पूरा 1 और 2 से मिला के पूरा बन रहा है, और EMF 3 और 4 से जो पूरा बन रहा है, ये एंगल आपस में क्या है, बराबर हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब इन दो ट्रायंगल्स को आपस में देखते हैं। ये नीचे वाला ट्रायंगल EFM और DEF को हम क्या करते हैं, आपस में चेक करते हैं। ये वाले एंगल और ये वाले एंगल हमने जिक्र कर दिया कि बराबर है। ये साइड दोनों का कॉमन है, जो EF है दोनों का कॉमन है क्योंकि दोनों का एक है, तो ये भी बराबर हो गया। अच्छा, FD इज इक्वल टू FM प्रूफ, और ऊपर हमने प्रूफ किया कि FD जो है वो FM के प्रूफ है, ये भी हमने प्रूफ कर दिया कि FD जो है वो FM के प्रूफ बराबर है, ये ऊपर हमने प्रूफ कर दिया है। ये हमने ऊपर इधर से इक्वेशन 1 और 2 से प्रूफ किया है। तो हमारे पास क्या हुआ, कुल मिला के हमारे पास ये साइड और ये एंगल बराबर हो गए, मतलब दो साइड और एक एंगल बराबर हो गए, तो फिर तो हमारा काम हो गया। और D इज इक्वल टू MA। अच्छा, एक और चीज़ भी है हमारे पास, DE इज इक्वल टू MA, DE इज इक्वल टू MA। ये हमारे पास क्या है, ये EM जो है हमने AB के बराबर कंस्ट्रक्ट किया था, और ये हमारे पास गिवन है कि AB जो है वो DE के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये भी इसके बराबर हो गया। अच्छा, तो इससे हमारे पास क्या हुआ कि ये दो ट्रायंगल जो है आपस में कांग्रुएंट हैं, क्योंकि इस पोस्टुलेट कहती है कि जब दो साइड और एक एंगल बराबर हो तो वो फिर क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। तो इसने हमने क्या प्रूफ किया कि ट्रायंगल ABC जो है वो MEF के बराबर है, और MEF जो है वो किसके बराबर है, DEF के बराबर है, इसलिए DEF जो है वो ABC के बराबर है। तो हमने क्या कर दिया, इस थ्योरम को प्रूफ कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो पेपर में खास करके आप यही अल्फाज लिखो, लेकिन आप जो कुछ लिख रहे हो, स्टेटमेंट लिख रहे हो और जो रीजन लिख रहे हो, उनका मकसद वही होना चाहिए। एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि आप यही अल्फाज लिखो जो आपकी किताब में गिवन है, लेकिन आपको ये सेंस होना चाहिए कि ये जो मैं थ्योरम हल कर रहा हूँ, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ
कि दो ट्रायंगल गिवन है, डायरेक्टली मेरे पास इसको चेक करने का एंगल गिवन नहीं है, कोई तरीका नहीं है, तो मैंने नया ट्रायंगल ड्रा कर दिया। नए ट्रायंगल को पहले वाले के साथ जो है ना चेक किया, फिर उसके सेम आया, कांग्रुएंट आया, फिर दूसरे के साथ चेक किया, उसकी भी कांग्रुएंट आया। इसका मतलब है कि पहला और दूसरा आपस में कांग्रुएंट है। और कांग्रुएंट करने के लिए हम एस पास्टुलेट या ए पास्टुलेट के लिए हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा तरीका जो है वो हमारे लिए फिट हो रहा है। अच्छा, एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास एक डायग्राम गिवन है इन द फिगर ए बी इज इक्वल टू डी सी। ए बी जो है वो डी सी के बराबर है और ए डी जो है वो बी सी के बराबर है। मतलब ये सामने वाले साइड आपस में बराबर है और ये सामने वाले साइड आपस में बराबर है। और हमने प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है और एंगल ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल जो है एंगल ए डी सी इस एंगल के बराबर है। मतलब सामने वाले एंगल जो है एक दूसरे के बराबर है। हमारे पास गिवन किया है कि साइड आमने वाले आमने सामने की साइड बराबर है और हमने प्रूफ क्या करना है कि आमने सामने के जो एंगल्स हैं वो हमने प्रूफ करने हैं कि सेम है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में कोई खास काम नहीं है, हमने सिर्फ एक डायगोनल ड्रा की जिसने बी और डी को मिलाया और वो तो ऑलरेडी गिवन है फिगर में। हमने क्या किया कि इसको हमने नाम दिए कि ये एंगल 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। अब हम प्रूफ करते हैं। अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल जो है वो ए बी डी है और दूसरा जो है बी सी डी है। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, सी डी बी और ए बी डी में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ए बी इज इक्वल टू डी सी हमारे पास गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी ये भी हमारे पास गिवन है, और बी डी इज इक्वल टू बी डी, बी डी इज इक्वल टू बी डी हमारे पास ये जो है दोनों का कॉमन है। ये आपस में ये वाला डी सी और ए बी ये हमें गिवन है कि सेम है, ई डी और सी बी ये भी गिवन है कि सेम है, ये दोनों का कॉमन है। तो इसका मतलब है जब दोनों का कॉमन है तो ऑटोमेटिकली सेम हो गया, तो तीनों साइड जो है वो सेम हो गए। और हमारे पास एस पोस्टुलेट कहती है कि जब तीनों साइड सेम होंगे तो वो दोनों जो ट्राइंगल होंगे वो कांग्रुएंट होंगे। तो इसलिए हमारे पास ए जो है एंगल सी के बराबर है, क्योंकि हमारे पास कांग्रुएंट जब ट्राइंगल हो जाते हैं तो उसके जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर है। वही बात कि ट्रायंगल के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो बराबर होते हैं। एंगल 1 प्लस 2 जो है दैट इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर होंगे। और इस तरह हमारे पास ये भी साबित हो गया कि जो दूसरा एंगल है जो यहाँ पे बन रहे हैं, बी के साथ बन रहा है और डी के साथ बन रहा है, ये भी आपस में हमारे पास क्या है, सेम है। इसी एक्सरसाइज का एक दूसरा क्वेश्चन जो हमें गिवन है, एक फिगर दिया गया है, उसमें हमें दिया गया है कि एल एन इज इक्वल टू एम पी। साथ में डायग्राम को भी देखते जाएं। एल एन इज इक्वल टू एम पी और एम एन इज इक्वल टू, मतलब ये वाला लाइन जो है इज इक्वल टू एल पी, इस लाइन के बराबर है। और हमने प्रूफ क्या करना है कि एंगल एन, मतलब एन पे जो एंगल बन रहा है ये बराबर है उसी एंगल के जो पी पे बन रहा है। और दूसरा हमने क्या प्रूफ करना है कि एंगल एन एम एल, मतलब एन एम एल, मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो सेम है एंगल पी एल एम, मतलब एल पे जो एंगल बन रहा है। हमने दो चीजें प्रूफ करनी है, एन पे जो एंगल बन रहा है वो पी के बराबर है और एम पे जो एंगल बन रहा है वो यहाँ एल पे जो एंगल बन रहा है उसके सेम है। इस फिगर में हमारे पास जो गिवन है, साइड बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये गिवन है और हमने प्रूव करना है कि वो एंगल बराबर है। तो स्टेटमेंट्स क्या होंगी, हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल को पहले देख लें। एक ट्रायंगल जो है पी एल एम और दूसरा ट्रायंगल जो है एल एन एम, ये ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हमारे पास बन रहे हैं। जब भी दो ट्रायंगल की बात होती है हमारे पास एस 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 या एस ए एस या ए एस ए वाला पोस्टुलेट आपने इस्तेमाल करना होगा। एल एम इज इक्वल टू एम पी गिवन, एल पी इज इक्वल टू एम एन गिवन, एल एम इज इक्वल टू एम एल कॉमन। हमारे पास क्या है, एल एम जो है एम एल ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। ये दोनों के लिए, दोनों ट्रायंगल का बेस है तो ये कॉमन है, तीनों साइड बराबर हो गए। तो इसका मतलब है कि इस पोस्टुलेट के मुताबिक ये दोनों ट्रायंगल जो है आपस में कांग्रुएंट हैं। जब कांग्रुएंट हो गए तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो भी आपस में सेम हो गए, हेंस इट इज प्रूव्ड। अच्छा, इसी एक्सरसाइज का जो तीसरा क्वेश्चन है, प्रूव दैट मीडियन बाइसेक्टिंग द बेस ऑफ एन आइसोसेलियस ट्रायंगल बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल एंड इट्स परपेंडिकुलर टू द बेस। ये परपेंडिकुलर टू द बेस है और इसको जो है क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। हमारे पास गिवन है ट्रायंगल ए बी सी जिसमें ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और पॉइंट पी जो है इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। पॉइंट पी जो है बी का बिल्कुल मिड है। बी पी इज इक्वल टू, जब मिड होगा तो ये हिस्सा
बी पी इज इक्वल टू सी पी, ये भी हमें गिवन है। पी इज जॉइन टू ए, पी को हमने ए के साथ जॉइन किया। ए पी इज मेडियन, ये हमने प्रूफ करना है। तो हमने सॉरी ये गिवन है, हमने प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और ए पी इज परपेंडिकुलर टू बेस, ये हमने प्रूफ करना है। दो चीजें हमने प्रूफ करनी है, एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है और ए पी जो है वो क्या है, इस पे हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। स्टेटमेंट, हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, ए बी पी और ए सी पी। ए बी पी ये वाला ट्राइंगल और ए सी पी ये वाला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हमारे पास बन गए। जब भी दो ट्राइंगल बनती है तो वहीं पर हमारे पास जो पास एस एस या एस 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 वाले हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, बी पी इज इक्वल टू सी पी गिवन है, ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये जो है हमारे पास क्या है, कॉमन है। ये गिवन है कि ये इसके बराबर है, ये भी गिवन है कि ये इसके बराबर है और ये कॉमन है, तीनों साइड बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपस में कांग्रुएंट है एस 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 के मुताबिक। अब हमने क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जब दोनों आपके जो ट्राइंगल हैं वो कांग्रुएंट हो गए तो इसमें क्या हुआ, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल जो है ना वो भी आपस में सेम होंगे। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर होगा क्योंकि ये भी कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और अब हमने क्या देखना है कि आया ये 90 है कि नहीं, तो टोटल हमारे पास 180 है। जब टोटल 180 पे होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो जाहिर बात है वो 90 ही हो सकते हैं। लेकिन इसको टेक्निकली हम कैसे करेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, इक्वेशन 2 हो गया। और इक्वेशन 1 में जो है ना 3 इज इक्वल टू 4, 10 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 90, और जब 90 है तो इसका मतलब है कि ए पी जो है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है। Thanks for watching, but don't forget to subscribe our channel and share with others for their educational help। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।